वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम अगले 30 घंटे आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे जाने वाले हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आप दोनों की एक दूसरे को लेके फीलिंग्स, जो भी एनर्जी अपडेट है, सिचुएशन अपडेट है, वो हम जानेंगे। तो बेसिकली कलेक्टिव रीडिंग है, एंजल की गाइडेंस भी मैं आपको बताऊंगी और ये किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस वालों के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे आप मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो या किसी क्रश के लिए रीडिंग को देख रहे हो। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगले 30 घंटों में आपकी लव लाइफ में और आपके रिलेशनशिप्स में क्या होगा, पार्टनर की एनर्जी कैसी है। सबसे पहले तो कार्ड्स यहाँ पर जो निकल कर आए हैं, आपके पर्सन की थॉट चक्रा में अगर अभी तक ब्लॉकेज थे, थॉट चक्रा हमारी 7 चक्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्रा है, उन्हीं में से एक चक्रा है। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं। आप उसका डिटेल इंटरनेट पे जब सर्च करोगे, गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जब भी थॉट चक्रा में ब्लॉकेज होती है, इसके अनेक कारण होते हैं और इसका जो सिम्टम रहता है वो ये रहता है कि इंसान को अपनी फीलिंग्स बताने में दिक्कत आती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान जो है वो अपनी भावनाओं को फील तो बहुत डीपली करता है, लेकिन उसके शब्द सही नहीं होते या फिर वो अपनी बातों को मैनिपुलेट करना अच्छे से जानता है। तो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसे ही होता होगा गाइस। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं निकल कर, बहुत सारे लोगों के पार्टनर ना उनसे झूठ बोलते आए हैं रिलेशन में, और जो एक्चुअल रियलिटी है वो शायद आपसे इन्होंने बहुत लंबे वक्त तक छुपाई हो सकती है। तो थॉट चक्रा में जो इनके पहले ब्लॉकेजेस थे, हर्डल्स आ रहे थे बातों को क्लियर आउट करने में, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में, अब वो थॉट चक्रा की जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे रिमूव हो रही है। और ये पर्सन अपनी बातों को घुमा फिरा के करने की बजाय सीधी सीधी स्पष्ट शब्दों में आपको बता देंगे कि ये इस रिश्ते से, आपसे और अपने इस रिलेशन के फ्यूचर से क्या चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते की जो फाउंडेशन है वो शुरू से ही कमज़ोर रही है, या तो आप शुरू से ही इस रिलेशन में अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डालते थे, आप कोई भी ऐसा मौका नहीं देते थे जहाँ पे इस रिश्ते को कभी भी तोड़ने की या कभी भी छोड़ने की बात आपके दिल में आए, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर क्लियरली ये पता चल पा रहा है कि इस पर्सन ने आपको कई दफ़ा अपनी लाइफ से ब्लॉक किया है, चाहे वो आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हो, किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक किया हो, और आपको भी समझ नहीं आई कि मेरी तरफ से तो कोई भी रिश्ते में कमी नहीं रही, ना ही मैंने कोई रिलेशन में धोखा दिया, ना मैंने किसी तरह का इस रिश्ते में कभी भी ऑन एंड ऑफ किया, फिर भी मुझे क्यों मेरे पर्सन ने छोड़ा, या अचानक मुझे छोड़ के किसी और की तरफ क्यों अट्रैक्शन में चले गए। क्योंकि इनके साथ ऐसा है कि ये पर्सन आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रिश्ते में चलाते रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इनकी एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो ये है कि अब ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि मेरे को अगर कोई अच्छे से समझ सकता है, मेरी फीलिंग्स को अगर कोई बिना बताए ही जान जाता है, तो वो हो आप। और ऐसा होता भी होगा कि आप लोग चाहे नो कांटेक्ट में रहो, सेपरेशन में रहो, या कितने कितने दिनों तक आप लोगों का रिलेशन ऐसा चलता हो जहाँ पे लड़ाई भी है, खट्टी मीठी नोक-झोंक भी है, तकरार भी है और प्यार भी बहुत है। तो अगले आने वाले 30 घंटों में जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को आपके लिए
प्रिपेयर कर रहे हैं, जो चीज़ें इनको बदलनी चाहिए, इस रिश्ते में कैसे सुधार लाना चाहिए, या फिर इस रिश्ते से जो उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो उन्होंने गलतियां करके अपने आप को सीखने की जो एक इनके अंदर फीलिंग आ रही है कि मुझे सीखना चाहिए, वो खुद इनको फील हो रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ये रिलेशन आगे चलकर बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन और कमिटमेंट को नाम देने वाला है। तो शायद अगर आपके मन में डाउट आता है कि ये रिश्ता अब आगे चलकर शायद ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा पर्सन तो हमेशा ही ऑन एंड ऑफ करता है या करती है, तो अभी अगर आप इस पर्सन की एनर्जी में चेंज देखते हो तो फिर आप इस पर्सन को एक और चांस दे सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन सिर्फ बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको इस पर्सन के साथ इस रिलेशन में किसी भी तरह का बॉन्डेज नहीं फील होना चाहिए, कोई बंधन नहीं फील होना चाहिए कि एक पर्सन अगर अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, आपके रिलेशन के लिए उसको अगर कुछ एफर्ट नहीं लगाना चाहता, या वो चाहता ही नहीं है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर बने, तो आप ऐसे पर्सन के पीछे टाइम मत वेस्ट करें, अपने सेल्फ लव को फोकस बनाएं। और जो टाइम सेपरेशन में आपको मिला है उसके पीछे भी कोई वजह है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है या लाइफ से जा रहा है तो वो कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन है या ऐसा पर्पस है डिवाइन का, जो वो आपको लेसन सिखाने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए, या आपको चेंज करने के लिए। क्योंकि जब तक इंसान की आंखें खुलती नहीं है ना, तो इंसान अपने कंफर्ट में ही रहना पसंद करता है। आपको ना इस पर्सन से ट्रिगर भी बहुत मिले होंगे लाइफ में। तो अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको रोमांटिकली पसंद तो करते ही करते हैं, सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे। अगर इन्होंने आपको कभी बताया नहीं है, इनके दिल में हमेशा यही रहता है, एक डर रहता है कि आप इनसे कहीं परमानेंट ये रिलेशन ओवर ना कर लो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है कुछ लोगों का तो ब्रेकअप हो चुका है और ये ब्रेकअप हुए भी आपको महीने गुजर गए हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे किसी भी तरह का दोबारा रीयूनियन, रिकन्सिलेशन या फिर इस रिलेशन में कुछ नया नहीं चाह रहे, उल्टा आपको और स्ट्रेस आ रहा है और आप शायद कहीं ना कहीं आज भी इनका वेट कर रहे हो। तो बहुत लोगों को अपनी लाइफ में अगले 30 घंटे में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, एनर्जीज दोनों 5th डायमेंशन में फील करोगे और एक्चुअल में 3D में आपका जो मिलन है वो आने वाले कुछ हफ्तों में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग आने वाले 4 दिनों में एक दूसरे को डेट पर जाएं, मिलें, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो शायद अगले 4 दिनों में आपके बीच में एक रोमांटिक बॉन्ड आप लोग फील करोगे, एक कोजीनेस फील करोगे, एक अट्रैक्शन और पुल फील करोगे। वो इसलिए फील करोगे क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन करने का जो तरीका है वो काम कर रहा है। आपको कुछ एंजल्स यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन के अंदर जो भी डिज़ायरेबल रिज़ल्ट है उसका आपने बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना कि आप जो भी रिज़ल्ट चाहते हो, अगर आप झटके में चाहते हो कि मैंने अभी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट की है, आज मुझे 3 दिन हो गए, आज मुझे 10 दिन हो गए, या आज मुझे 2 महीने हो गए, मुझे तो रिज़ल्ट नहीं मिला, तो किसी भी पर्सन का नाम लेकर या किसी भी सिचुएशन से अगर बाहर जल्दी निकलना चाहते हो तो प्लीज़ फोकस करो उसके पॉजिटिव आउटकम पे। पर्सन का नाम लेकर जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन का, क्योंकि मैंने देखा है इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि कैसे आप किसी समवन स्पेशल को या स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करें।
वो चीज़ें राइट हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, उसमें टाइम बहुत लगता है। लेकिन जब आप किसी का नाम नहीं लिखते अपनी मैनिफेस्टेशन की डायरी में, जनरल में, स्क्रिप्टिंग में या विजन बोर्ड में या स्विच वर्ड बोलते हो, तो जहाँ पे नाम नहीं लिखते वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी डेस्टिनी में एंजल्स ने या यूनिवर्स ने कौन सा कनेक्शन आपको ब्लेसिंग के रूप में देना है। ऑल राइट, तो आप लव वाइब्रेशंस इनको सेंड करो, क्योंकि इनकी एनर्जीज में ऑलरेडी शिफ्ट आ रहा है। और आपके रिलेशन के अंदर आपको बेस चक्रा पे काम करना है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र की मेडिटेशन, कलर थेरेपी, डाइट क्या होती है, कौन से कलर्स होते हैं और कौन सा मंत्र होता है मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए या बैलेंस में लाने के लिए, वो सारा कंटेंट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप गूगल कर सकते हो। वैसे तो सभी 7 चक्रों का बैलेंस करने का हमें तरीका पता होना चाहिए, लेकिन कभी भी 7 चक्र किसी भी इंसान के एक्टिव या इनएक्टिव नहीं रहते। अगर आपको लगता है ना कि कोई टैरो रीडर है, कोई रेकी हीलर है, कोई क्रिस्टल थेरेपिस्ट है या कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो इन सब के चक्रास तो हमेशा ही बैलेंस में रहते हैं, नहीं। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन है, सबकी लाइफ में कर्मास एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और ऐसा भी कभी नहीं है कि ये चक्रा बैलेंस करना या चक्रा मेडिटेशन करना एक परमानेंट आउटकम या रिजल्ट है। ये आपको अपने लेवल से समझ आ जाता है जब आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं और आप उन कठिनाइयों को पार नहीं कर पा रहे। कुछ लोग हिम्मत बीच में छोड़ जाते हैं कि मेरा रिश्ता तो अब इनसे कभी ठीक नहीं हो सकता, तो मैं एफ़र्ट क्यों लगाऊं। ऐसा भी मैंने कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को पढ़ा है। तो देखिए, लाइफ इतनी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है। लाइफ एक सिंपल लाइफ है। हमारी ज़िंदगी की जो यात्रा है बहुत ही लेकिन उसे कॉम्प्लिकेट कौन करता है? हम जैसे इंसान। जब हम अपनी वाइब्रेशंस को समझ नहीं पाते, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम ज़िद्दी हो जाते हैं किसी चीज़ को पाने के पीछे, हम तरह तरह की टेक्निक्स लगाते हैं और कई बार तो हम एक ही पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए हज़ारों तरह के मेथड और टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, हमें कहीं से भी रिज़ल्ट मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जीज़ में चेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो आए हैं वो है आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो ये जो आर्कएंजल्स हैं आपके रिलेशन को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से आपके रिलेशन में नेगेटिव एनर्जीज़, एविल आई और कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो उनकी इंटेंशन से कैसे आपको वाकिफ़ कराना है, आपको अवेयर करना है। उसके लिए आपको ये एंजल्स समय समय पर डिवाइन साइन दिखाते रहते हैं। और ये डिवाइन साइन क्या होते हैं? एंजल नंबर्स का दिखना, बर्ड्स का दिखना, अलग अलग फैदर्स का दिखना, बटरफ्लाइज़ बहुत दिखती हैं लोगों को जब लाइफ में चेंज आना होता है, अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाइज़ दिखती हैं। कुछ लोगों को ड्रीम्स बहुत आते हैं, सपने बहुत आते हैं। सपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, एनिमल से, रिवर से, प्लांट से रिलेटेड, इंसानों से रिलेटेड, एनीथिंग। और कुछ लोगों का इंट्यूशन पीक पे हो जाता है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो जाता है, थर्ड आई चक्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी आप फील करते हो। और अगर ज़्यादा हमारे ये चक्रास एक्टिव हो जाएं तो कई बार हमें हेडेक भी होता है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का ओवर एक्टिव होना हमें आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास करा देता है। तो जैसे कुछ फ्यूचर में होने वाला होता है, हमें पता लग जाता है कि ये होने वाला है, हमें वो फीलिंग आती है, डेजा वू होता है, विजन्स आते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं, तो हम उससे भी घबरा जाते हैं। ऑलराइट, तो ये हर पर्सन टू पर्सन अलग डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन कैसी है।
तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं। तो ये गिव अप नहीं करना चाहते, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप गिव अप नहीं करना चाहते, और आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी ही है। वो इस रिश्ते में एक और चांस आपसे मांगेंगे अगर अगले 30 घंटों में आपका कांटेक्ट होता है, और अगर नहीं भी कांटेक्ट होता तो उनकी सोच आपके लिए यही रहेगी कि आप बहुत फॉरगिविंग नेचर के हो, काइंड हो, हम्बल हो, आप में नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप सामने वाले की फीलिंग्स को इमोशनली अंडरस्टैंड करते हो, और आपका दिल ऐसा दिल है जो सामने वाले के दर्द को समझ जाता है। तो ये अगर अगले 30 घंटे में आ जाते हैं कांटेक्ट में, तो ये आपसे ना फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। लेकिन मुझे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी दिख रही है कि वो शायद इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि शायद इस पर्सन ने आपको पेन बहुत दिया है, दर्द बहुत दिया है। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को शायद बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बातें कहने वाले हो जिससे इनको अगेन ट्रिगर मिलेगा। आपके रिलेशन के लिए ये अच्छा ही होगा, क्योंकि जब तक इस इंसान को ट्रिगर नहीं होगा तो ये इस रिलेशन की इम्पॉर्टेंस, वैल्यू या कहीं ना कहीं आपके वॉर्न करने के बाद भी अपने आप को चेंज ना करने वाला एटीट्यूड, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए कोई सॉलिड या स्टेबल ऑफ़र दे, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपने ग्राउंड्स पर आप अटके रहें, अपने जो वैल्यूज़ हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको मेंटेन रखें, और कोशिश करें कि आप मेडिटेशन करें, हीलिंग करें, अपने आप को ग्राउंड करें, नेचर से जुड़ें। अगर आप सारा दिन वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, या आपका ऑफिस शेड्यूल ऐसा है कि आप सारा दिन 8 से 12 घंटे ऑफिस में निकालते हैं और फिर वहाँ से आके सीधा घर में रोज़मर्रा के कामों में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकालते, तो मैं आपको यही कहूँगी कि कम से कम 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालें। चाहे कोई अच्छी बुक को रीड करके सोएं, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, नहीं तो कोई मोटिवेशनल वीडियो को आप ज़रूर देखा करें दिन में, कहीं भी आपको टाइम मिले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़रूर फॉलो करें। बहुत लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हवा में चलाई जाने वाली गोली है कोई, जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। तो बहुत लोगों ने लाइफ में मैजिकल तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके मिराकल्स पाए हैं। चाहे तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके प्रूफ देख सकते हो, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं मैंने, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। क्लाइंट्स के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। डिपेंड करता है कि आपके लिए वो किस तरह से काम कर रहा है, स्लो कर रहा है, क्विक कर रहा है, या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं है। क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि चलो चलो नई टेक्निक है, ट्राई करते हैं, 1-2 दिन करेंगे, तीसरे दिन गिव अप कर जाएंगे और फिर बोलेंगे कि ये भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पहले ही इंटेंशन ऐसी सेट कर ली है कि इससे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सेल्फ एफर्ट से मिलने वाली हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स ही यहाँ पे ये बता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि अगर आप इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा फोकस ना करके अपने आप को कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस एक्टिविटीज़, अपनी पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ बिलीव, सेल्फ रियलाइजेशन, इन तरह की एक्टिविटीज़ में अगर अपना ध्यान लगाएंगे तो ये रिश्ता खुद ही मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा नियम ये रहता है कि आपको डिटैच होना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा उसको लेकर सोचना नहीं होता कि मैंने अभी 1 दिन से स्टार्ट किया है मैनिफेस्टेशन, तो मुझे रिज़ल्ट 1 हफ्ते में मिल जाए। टाइम कंज्यूमिंग होता है,
गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में बताया है कि मेरे नेबरहुड में डॉग है और जब भी मैं रिकॉर्डिंग्स करती हूँ तो वो बार्क करना शुरू कर देता है। ऑलराइट, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आ रही है कि अगले 30 घंटों में आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई कॉल मैसेज मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आप उनके लिए कर सकते हो, या मैसेज चला जाए और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो कॉल नहीं करना, मुझे तो उनको मैसेज नहीं करना। तो कुछ ना आपके साथ भी चेंजेस मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ऐसी एनर्जी होगी जो इम्पल्सिव रिएक्शन की तरफ आपको लेकर जाएगी। कोई भी डिसीजन आप अचानक ले सकते हो, अचानक से रिएक्ट कर सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टोटली अवॉइड कर सकते हो कि पहले आप कितने दिनों से इनको कॉल मैसेज करते चले आ रहे थे और अगले 30 घंटे में आप शायद ये मन बना लोगे कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं इनको कॉल करूँगी ना मैसेज डालूँगी। तो आपके अंदर भी ये चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे ना कुछ नंबर्स भी आए हैं और ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थ डेट होगा, नहीं तो ये वो नंबर्स होंगे जहाँ पर अगले आने वाले दिनों में इस तारीख पर या इतने दिनों में आपका इनके साथ संपर्क हो सकता है, या फिर किसी भी तरह से आप लोग दोबारा इस रिश्ते में आने के लिए कोई पॉसिबल एफर्ट लगा सकते हो। तो वो नंबर्स क्या हैं? सबसे पहला नंबर आया है 7, फिर नंबर 9 है, नंबर 16 है, नंबर 23 है, नंबर 18 है, नंबर 11 है, नंबर 2 है, नंबर 31 है, नंबर 27 है और लास्ट नंबर जो आया है नंबर 15 है। तो ये कुछ नंबर्स हैं आपके पार्टनर के लिए। ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, इसलिए कुछ पर्टिकुलर साइन एंड एलिमेंट्स मैंने आपको नहीं बताए, क्योंकि मैंने ऑल साइन कलेक्टिव्स की रीडिंग की है। सारी कलेक्टिव एनर्जीज, चाहे वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक है। तो गाइज़ ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। नेक्स्ट 30 आवर्स में, अगले 30 घंटों में ये सब आपके रिलेशन में आप फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, और इस तरह की एनर्जीज़ में आपके पार्टनर और आप रहने वाले हैं। बाकी ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है बताई गई सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट करे। जितना करता है उतना रखें, बाकी जाने दें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल कंसल्टेशन कैसे लेना है, सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ मिल जाएंगे। तो अभी मैं विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर गाइज। बाय बाय।